हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में पढ़ा था सब्जेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला था हमारा क्वालिफायर, दूसरा था हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड, तीसरा था हमारा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया था, क्वालिफायर, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। हम लोगों ने पढ़ लिया है क्वालिफायर किसे कहते हैं, मेन वर्ड किसे कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था क्वालिफायर किसे कहते हैं, मेन वर्ड से पहले आने वाले शब्दों को क्वालिफायर कहते हैं। मेन वर्ड से पहले आने वाले शब्दों या शब्दों के समूह को क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर क्या होता है दोस्तों? हम लोगों ने पढ़ा था क्वालिफायर एक ग्रुप होता है। क्वालिफायर एक ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? ये क्वालिफायर ग्रुप होता है डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का ये ग्रुप होता है। क्वालिफायर डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का एक समूह होता है। दोस्तों, मेन वर्ड क्या होता है? मैंने आपको बताया था मेन वर्ड सदैव नाउन होते हैं। क्या होते हैं? मेन वर्ड सदैव नाउन होते हैं और यह वाक्य में कार्य कर रहा होता है, अर्थात जो सेंटेंस में डूअर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम मेन वर्ड कहते हैं। और मेन वर्ड सदैव क्या होते हैं? मेन वर्ड सदैव नाउन होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स क्वालिफायर के पार्ट ऑफ क्वालिफायर भी पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था डिटर्मिनर क्या होता है। वह शब्द या अक्षर जो वाक्य के प्रारंभ में आकर आने वाले नाउन को क्या करे? डिटरमाइन करे, निश्चित या अनिश्चित करे, उसे डिटर्मिनर कहते हैं। वह शब्द जो वाक्य में सबसे पहले आकर किसको निश्चित करे? जो मेन वर्ड, हेड वर्ड को निश्चित करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे डिटर्मिनर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इनकी संख्या लिमिटेड होती है, जैसे ए, एन, दा, दिस, दैट, दिस, दोज, है ना। और सभी पॉजिटिव प्रोनाउन ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और क्या क्या आ जाता है? लिटिल, फ्यू, मैनी, ये सब हम पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रखी है। क्या होती है? वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? उसे एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। मतलब मीन्स वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जब हम किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं या किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं तो क्या बताते हैं? किसके बारे में बताते हैं? दोस्तों, हम एडजेक्टिव जब भी पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तो किसी व्यक्ति के गुण की ही चर्चा करते हैं। और गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं सद्गुण और दूसरा पढ़ते हैं अवगुण, है ना। सद्गुण और अवगुण मतलब अच्छे और बुरे। हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में 2 ही प्रकार से चर्चा करते हैं, वो अच्छी है या बुरी है। ठीक है ना। तो दूसरी हमारी जो डेफिनेशन, दूसरी जो हमारी परिभाषा थी वो क्या थी? रंग, रूप, वेशभूषा तथा स्थिति बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा मेन वर्ड था। मेन वर्ड मैंने आपको बता रखा है, फिर से समझ लो। मेन वर्ड क्या होते हैं? मेन वर्ड सदैव नाउन होते हैं। यह वाक्य में जो काम कर रहा होता है वही होता है, अर्थात वाक्य में काम करने वाले को ही मेन वर्ड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि फ्रेज क्या है, व्हाट इज फ्रेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम साफ कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं फ्रेज की। फ्रेंड्स, फ्रेज क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं?
वाक्यांश, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। दोस्तों जैसा कि ये अपने नाम से ही बता रहा है, वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश। ये क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच हैव सम सेंस बट नॉट कंप्लीट। अर्थात यह भी क्या होता है? यह भी शब्दों का एक समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। जो फेज होता है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। ये क्या करता है? ये किसी न किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव फेज होगा। ठीक है, एडवर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब फेज होगा। और कभी कभी क्या होता है, ये पूरा फेज किसका कार्य करने लगता है? नाउन का कार्य करने लगता है। जब कोई फ्रेज, जब कोई शब्दों का समूह किसी नाउन का कार्य करने लगे तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है, और जब वही शब्दों का समूह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि फ्रेज क्या है। चलिए फ्रेज के बारे में समझते हैं क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड which have some mean या some sense but not complete। बट नॉट कंप्लीट अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो किंतु कंप्लीट ना हो, जो अपने आप में पूरा ना हो। क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो परंतु पूरा ना हो, उसे फ्रेज या वाक्यांश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? मैंने आपको बताया कि फ्रेज होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, या क्या होता है? यह शब्दों का समूह होता है जिसका क्या होता है? विच हैव सम मीन, जिसका कुछ अर्थ तो होता है बट नॉट कंप्लीट, किंतु पूरा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे लिखा हो महात्मा गांधी the father of the nation died in 1950, चलो कुछ भी लिख देते हैं 1950। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला? मैंने बोला वह शब्द या शब्दों का समूह, सॉरी शब्द नहीं, शब्दों का समूह, वह शब्दों का समूह, ऐसे शब्दों का समूह जो किसकी विशेषता बताए? जो नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ऐसा शब्दों का समूह जो नाउन के एक स्थान पर आकर के नाउन का कार्य करे उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक है, और ऐसा शब्दों का समूह जो वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक फ्रेज यूज किया है, शब्दों का समूह है। क्या है? द फादर ऑफ नेशन। द फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र के पिता। यह उपाधि किसको दी गई है फ्रेंड्स? यह उपाधि दी गई है महात्मा गांधी की। तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक शब्दों का समूह ही तो है, ये एक फ्रेज ही तो है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? जो महात्मा गांधी को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, जो महात्मा गांधी को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जो किसी को क्वालिफाई करे, है ना, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो कहाँ पर है? जो नाउन के स्थान पर आकर नाउन का कार्य करे उसे नाउन फ्रेज कहते हैं, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। ठीक है, फ्रेज समझ में आया? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है दोस्तों शब्दों का समूह जिसका क्या होता है? जिसका कुछ अर्थ होता है परंतु वह अपने आप में कंप्लीट नहीं होता।
वो किसी न किसी की विशेषता बता रहा होता है। वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या वह स्वयं आकर के नाउन के स्थान पर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फ्रेज होते कितने प्रकार के हैं। फ्रेंड्स फ्रेज को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला तो है हमारा नाउन फ्रेज, दूसरा है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा है हमारा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, पहला है हमारा नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा है हमारा एडवर्ब फ्रेज। पहले बात कर लेते हैं नाउन फ्रेज क्या होता है। फ्रेंड्स वैसे तो हम फ्रेज को जब हम एक पर्सनल टॉपिक लेकर आएंगे फ्रेज और क्लास का, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि आ गया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि फ्रेज होता क्या है, फ्रेज होता है एक शब्दों का समूह। ठीक है, तो ऐसा शब्दों का समूह जो नाउन का कार्य करे उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? ऐसा शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव का कार्य करे, अर्थात जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? ऐसा शब्दों का समूह जो वर्ब की विशेषता बताए, उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हमको यहाँ पर केवल एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ना है, इसलिए हम नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को छोड़ते हैं और सीधे सीधे एडजेक्टिव फ्रेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको साफ करते हैं। फ्रेंड्स एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, फ्रेज होता है शब्दों का समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड। दूसरी बात, यह क्या होता है? ये पहली बात तो ये होता है शब्दों का समूह। ठीक है, यह क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इट क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। यह किसको क्वालिफाई करता है? यह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और यह लिखा कहाँ जाता है दोस्तों? इसका यूज उस नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखा होता है जिसकी यह विशेषता बता रहा होता है। ठीक है, नंबर सी में, इट इज यूज्ड आफ्टर दैट नाउन आर प्रोनाउन which it qualifies। इसका प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है। क्या लिखा है? इट इज यूज्ड आफ्टर दैट नाउन और प्रोनाउन विच इट क्वालिफाइज। इसका प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है जिसकी यह विशेषता बता रहा होता है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। मोहन a great doctor lives in Dubai। मोहन a great doctor lives in मुंबई। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक फ्रेज का यूज किया है। क्या है फ्रेज? फ्रेज है अ ग्रेट डॉक्टर। अ
ग्रेट डॉक्टर, एक महान डॉक्टर, ठीक है। या किसको क्वालिफाइज कर रहा है, या किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है फ्रेंड्स, ये मोहन की विशेषता बता रहा है। जैसा कि आपको पता है यह क्या है, यह एक शब्दों का समूह है, चूंकि इसको तोड़ा भांगा नहीं जा सकता, इसको अलग नहीं किया जा सकता। नहीं समझे, मेरा कहने का मतलब है इसको अलग अलग से नहीं पढ़ा जा सकता कि हम ए को अलग पढ़े, ग्रेट को अलग पढ़े, डॉक्टर को अलग कर दें, नहीं। ये पूरा फ्रेज है, इसको पढ़ेंगे एक साथ। अ ग्रेट डॉक्टर, इसको एक साथ लिखा जाएगा। इसको ऐसे नहीं कर सकते मोहन फिर आ लिख दे, फिर लिव्स लिख दे डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जब भी सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले डिटर्मिनर लिखा जाता है, फिर एडजेक्टिव लिखा जाता है, फिर नाउन लिखा जाता है। इसमें भी देखो ये जो फेज है ना, फेज में भी देखो यहाँ पर ठीक वैसे ही लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव और फिर डॉक्टर। इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते आ डॉक्टर ग्रेट लिख दे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कर सकते डॉक्टर अ ग्रेट कर दें, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है? क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहा है, यह नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पंडित नेहरू कॉमा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा लिव्ड इन दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसको। मैंने लिखा पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री, लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शब्दों का समूह है। क्या है शब्दों का समूह? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये शब्दों का समूह है। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है? क्योंकि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों पंडित नेहरू को। ठीक है ना, पंडित नेहरू की विशेषता बता रहा है। और पंडित नेहरू क्या है? नाउन है, क्योंकि नाउन की परिभाषा आप सबको पता है कि नाउन क्या होते हैं। नाउन केवल और केवल किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को कहते हैं। ठीक है, और पंडित नेहरू क्या है? पंडित नेहरू एक नाम है। ठीक है ना, तो नाम की विशेषता बता रहा है, किसकी? पंडित नेहरू के नाम की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? ये कौन सा फ्रेज है दोस्तों? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ऐसा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कुल कितने भाग किए गए हैं सब्जेक्ट के। ठीक है, तो अब हम उसको एक टेबल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए तो हम टेबल के माध्यम से देख रहे हैं। पहले हमने लिखा सेंटेंस। फ्रेंड, सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा। एक तो था हमारा सब, सॉरी थोड़ा सा और दूर करते हैं इधर, क्योंकि अभी हमको प्रेडिकेट के पार्ट करने नहीं। पहला हमने पढ़ा सब्जेक्ट और दूसरा हमने पढ़ा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हमने अभी नहीं पढ़ा, प्रेडिकेट को छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। सब्जेक्ट को 3 भागों में फिर हम लोगों ने बांटा। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है क्वालिफायर, इसको दोस्तों क्वालिफायर भी पढ़ते हैं, क्वालिफायर भी पढ़ते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो। क्वालिफायर। दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड।
तीसरा था हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं क्वालिफायर को कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों क्वालिफायर को हम लोगों ने दो भागों में बांटा। पहला था डिटरमिनर और दूसरा था एडजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। लिखने का क्रम थोड़ा सा बिगड़ गया है। ये था हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड, और ये हमारा था एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को कितने, तो दोस्तों देख लेते हैं कि सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। सेंटेंस को दोस्तों तीन ही भागों में बांटा गया है। सब्जेक्ट को तीन ही भागों में बांटा गया है, क्वालिफायर, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज को नहीं बांटा गया है क्योंकि उसका डिवीजन नहीं होता है। मेन वर्ड किसी न किसी के नाम होते हैं, मैंने आपको बताया मेन वर्ड सदैव क्या होते हैं, नाउन होते हैं, इसको कभी बांटा नहीं जा सकता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, यह एक ग्रुप होता है, किसका, यह एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, है ना। इसे भी हम क्या नहीं कर सकते, इसे भी अलग अलग बांट कर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर हम अलग अलग बांट देंगे तो कोई डिटरमिनर हो जाएगा, कोई एडजेक्टिव हो जाएगा, कोई नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ बचेगा। फ्रेज का मतलब ही होता है क्या, शब्दों का समूह, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर को दो भागों में बांटा गया है क्योंकि क्वालिफायर डिटरमिनर और एडजेक्टिव से मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों। तो क्वालिफायर को हमने दो भागों में बांटा है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इतना आज आपने जो पढ़ा, जो आपने सीखा, वो अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और हमारा कल का टॉपिक होगा पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।